नमस्ते। जनगणना 2026 बस आने ही वाली है और ये सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है। ये हमारे देश के भविष्य के प्लानिंग का एक बहुत बड़ा जरिया है। लेकिन देखिए, इस बड़े काम के साथ कुछ नए तरह के सुरक्षा खतरे भी आ गए हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में हम सुरक्षित रहकर अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले जनगणना की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, फिर देखेंगे कि आपसे असल में क्या सवाल पूछे जाएंगे, असली और नकली अधिकारी में फर्क करना सीखेंगे, ऑनलाइन घोटालों के खतरे की घंटी को पहचानेंगे और आखिर में आपको देंगे आपका अपना सुरक्षा कवच। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और बुनियादी बात, जनगणना 2026 का पहला चरण आखिर होगा कैसे और कब? देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को सबके लिए आसान और सुरक्षित बनाने के लिए इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले आपको अपनी जानकारी ऑनलाइन भरने के लिए 15 दिन का समय मिलेगा। इसे कहते हैं स्वगणना। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते या आपको मदद चाहिए तो कोई चिंता की बात नहीं। इसके ठीक बाद जनगणना कर्मचारी 1 महीने तक घर घर जाकर ये पक्का करेंगे कि हर किसी की गिनती हो जाए। और इसमें हिस्सा लेना इतना जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, आप जो जानकारी देते हैं उसी से ये तय होता है कि नए स्कूल, अस्पताल या सड़कें कहाँ बननी चाहिए। आपकी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखते हुए हम सबके लिए एक बेहतर भविष्य बनाने में मदद करती है। ठीक है, तो अब हमें प्रक्रिया पता चल गई है, लेकिन जनगणना कर्मचारी जब आएंगे तो वो आपसे पूछेंगे क्या? आपको किसी मुश्किल या बहुत ज्यादा निजी सवालों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सारे के सारे 31 आधिकारिक सवाल सिर्फ इन 4 सीधी साधी कैटेगरीज में बटे हुए हैं। और इससे ये पहचानना बहुत आसान हो जाता है कि सवाल पूछने वाला व्यक्ति असली है भी या नहीं। पहले 2 हिस्से आपके घर और परिवार के बारे में हैं। मतलब एकदम सीधी सीधी बातें, जैसे कि आपका घर किस चीज से बना है या आपके परिवार में कुल कितने लोग रहते हैं। और आखिरी 2 श्रेणियों में बुनियादी सुविधाओं और आज के ज़माने की संपत्तियों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। इससे पूरे देश में लोगों के जीवन की गुणवत्ता की एक साफ तस्वीर बनाने में बहुत मदद मिलती है। अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर। आप ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि आपके दरवाजे पर जो व्यक्ति आया है वो एक असली सरकारी अधिकारी है, कोई धोखेबाज नहीं? इन मुख्य अंतरों पर ज़रूर ध्यान दें। एक असली अधिकारी के पास हमेशा फोटो वाला सरकारी आईडी कार्ड होगा और वो सिर्फ ऑफिशियल सेंसस ऐप का ही इस्तेमाल करेगा। वहीं दूसरी तरफ एक धोखेबाज आईडी दिखाने से बचेगा और शायद कागज की डायरी या किसी अनजान लिंक का इस्तेमाल कर सकता है। अब बात करते हैं आपकी सुरक्षा से जुड़े सबसे जरूरी हिस्से की, वो खतरे के संकेत जो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं ये एक घोटाला है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी आपसे आगे बताई जाने वाली कोई भी जानकारी मांगता है तो समझ लीजिए ये एक तत्काल खतरे का संकेत है। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए। जनगणना में आपसे कभी भी आपकी वित्तीय जानकारी नहीं मांगी जाएगी। अगर कोई आपका बैंक खाता नंबर, आपकी आमदनी या प्रॉपर्टी के कागजात के बारे में पूछता है तो वो पक्का एक धोखेबाज है। कोई बहाना नहीं चलेगा। अपनी डिजिटल सुरक्षा को एक तिजोरी की तरह संभाल कर रखिए। कभी भी कोई OTP शेयर न करें, कोई भी फीस न दें, किसी अनजान QR कोड को स्कैन न करें और हाँ, अपने फ़ोन का पासवर्ड तो कभी भी किसी को न बताएं। तो सवाल यह है कि आप पूरी तरह से सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस प्रक्रिया का कंट्रोल खुद अपने हाथ में ले लें। स्वगणना पोर्टल का इस्तेमाल करके आप अपना डेटा सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आपको एक यूनिक कोड मिलेगा जिसे SID कहते हैं। और सबसे अच्छी बात, जब जनगणना कर्मचारी आपके घर आएंगे तो आपको बस उन्हें ये कोड दिखाना है और कोई भी जानकारी दोबारा देने की जरूरत नहीं होगी। और अगर आपको शक हो जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई धोखेबाज है तो शांत रहें और ये 3 आसान कदम उठाएं। जानकारी देने से साफ मना कर दीजिए, अपने घर को सुरक्षित रखिए और तुरंत घटना की रिपोर्ट कीजिए। और ये नंबर याद रखिएगा, जरा सा भी शक होने पर तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके इसकी रिपोर्ट करें। जैसा कि हमने देखा, जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती से कहीं ज्यादा है। ये हमारे देश की तरक्की के लिए एक मजबूत डेटा की नींव बनाने का एक बेहतरीन मौका है।
अब इस जानकारी के साथ आप पूरी तरह सुरक्षित और आत्मविश्वास के साथ इसमें भाग ले सकते हैं और हम सब के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं।